नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन हो जिसके पास बड़े बड़े शहर हों, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो, लेकिन मंदिर ही ना हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो फिर उनकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी? आइए मिलकर उनके बिलीफ्स के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यहीं से ना सारा मामला दिलचस्प हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। सोचिए, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, पर आज तक वहां एक भी पक्का मंदिर नहीं मिला। तो सवाल ये है कि आखिर वो पूजा करते किसके थे और कहां करते थे। चलिए कुछ सुराग ढूंढते हैं। तो हमारी इस हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में जो पहला और सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा है, वो है एक प्रमुख फीमेल डीटी, यानी एक देवी की पूजा। ऐसा लगता है मानो उनका पूरा समाज एक शक्तिशाली देवी की आइडिया के ही आसपास घूमता था। तो ये मातृ देवी थीं कौन? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वो क्रिएशन का सोर्स थीं, धरती की फर्टिलिटी और लाइफ की एनर्जी का सिंबल। वो सिर्फ कोई देवी नहीं थीं, बल्कि एक फंडामेंटल फोर्स थीं। अच्छा, ये सब हमें पता कैसे चला? दरअसल खुदाई में टेराकोटा की न जाने कितनी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, और वो भी लगभग हर घर से। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये पूजा की चीजें थीं। और सबसे कमाल का सबूत है एक मोहर, जिसमें एक महिला के गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिख रहा है। ये सीधा सीधा लाइफ ऑफ फर्टिलिटी के साथ उनके कनेक्शन को दिखाता है। चलिए अब अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। मातृदेवी के अलावा एक पावरफुल मेल गॉड के भी सबूत मिलते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें सिर्फ एक ही चीज से मिलता है, लेकिन वो चीज अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जरा सोचिए, एक पूरी सभ्यता के एक प्रमुख देवता के बारे में हमारी जो भी समझ है वो एक छोटी सी मोहर पर टिकी है। इसे पशुपति मोहर कहते हैं, और ये इंडस वैली की रिलीजियस लाइफ में झांकने के लिए एक खिड़की जैसी है। चलिए इस मोहर को थोड़ा गौर से देखते हैं। एक योगी की मुद्रा में बैठे हैं जिनके 3 चेहरे हैं। सिर पर सींगों वाला एक मुकुट है और चारों तरफ से जानवर उन्हें घेरे हुए हैं। हाथी है, बाघ है, गैंडा और भैंसा भी। अरे इतना ही नहीं, उनके पैरों के पास 2 हिरन भी बैठे हैं। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकते। ये तो लगते हैं जैसे जानवरों के स्वामी हों, प्रकृति के रक्षक। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये फिगर भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप है, जिसे आद्य शिव या प्रोटो शिव कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि आज के हमारे कई रिलीजियस आइडियाज की जड़ें हजारों साल पुरानी हो सकती हैं। लेकिन हड़प्पा के लोगों की आस्था सिर्फ देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उनके विश्वास तो नेचुरल वर्ल्ड में बहुत गहराई तक बसे हुए थे। लगता है वो अपने आसपास की हर चीज में डिविनिटी देखते थे। वो जानवरों की पूजा करते थे, खास तौर पर कुबड़ वाले बैल की, जो ताकत का सिंबल था। वो पेड़ों की पूजा करते थे, और उसमें भी पीपल का पेड़, जिसे आज भी पवित्र माना जाता है। और तो और वो पत्थरों की भी पूजा करते थे, जो लिंग और योनि के प्रतीक थे और शिव शक्ति की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते थे। और एक और दिलचस्प खोज, स्वास्तिक का चिन्ह। कई मोहरों पर मिला ये सिंबल शायद सूरज की पूजा या लाइफ साइकिल को दिखाता था। ये उनकी सिंबॉलिक रिलीजियस लाइफ का एक और बड़ा सबूत है। तो इन सारे सुरागों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, तो इंडस वैली के धार्मिक विश्वासों की आखिर कैसी तस्वीर बनती है? चलिए इसे समराइज करते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास मातृदेवी हैं, पशुपति हैं, प्रकृति पूजा और कई सिंबल्स के पक्के सबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कोई मंदिर नहीं मिला, और एक और खास बात, विष्णु की पूजा का कोई भी निशान नहीं मिला है, जो बाद में हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता बने। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि हड़प्पा के लोगों का एक बहुत ही यूनिक और मल्टीलेयर्ड बिलीफ सिस्टम था। ये फर्टिलिटी, प्रकृति के लिए रिस्पेक्ट और ऐसे देवताओं पर फोकस था जो बाद की हिंदू ट्रेडिशंस के प्रीकर्सर्स लगते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक अलग और कॉम्प्लेक्स आस्था थी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम आज के कस्टम्स और बिलीफ्स को देखते हैं, तो उनमें से कितने इन प्राचीन जड़ों से जुड़े हो सकते हैं? ये सोचना वाकई में फैसिनेटिंग है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।